Hello everyone, welcome back to Shweta's Biology. Today we will learn about lysosomes. So lysosome was first discovered by Dewey. Lysosome is also known as suicidal bag of cell, disposal unit of cell, recycling center, of cell, and housekeeper of cell. अब हमने इसको इतने नाम क्यों दिए, देखिए जो सुसाइडल बैग ऑफ सेल है इसको हमने बोला क्योंकि जब सेल के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने ही सेल को खुद इनगल्फ कर लेगा, खुद खा जाएगा, इसलिए हम उसको कहेंगे कि उसने सुसाइड कर लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। डिस्पोजल यूनिट कि अगर सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो वो उसको एनगल्फ कर लेता है, इसलिए इसको डिस्पोजल यूनिट बोलते हैं। जैसे हम डस्टबिन में डालते हैं, कोई भी चीज़ डिस्पोज करते हैं, ऐसे ही सेल अपना सारा वेस्ट मटेरियल लाइसोसोम्स के अंदर डाल देता है और उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ सेल। इसको रिसाइकलिंग सेंटर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेस्ट मटेरियल होएगा वो यहाँ पे एनगल्फ हो जाएगा और इसकी जगह कोई भी नया और मटेरियल है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। और हाउसकीपर ऑफ द सेल, अब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस सेल के अंदर जाता है या कोई भी प्रोटीन का पार्ट है जो हमें हमारे सेल को नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेगा और ये हाउसकीपर का काम करेगा, मतलब कि साफ़ सफाई का काम करेगा। जैसे हमारे घरों में जो हाउसकीपर्स होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, उसी तरह ये सेल का सर्वेंट है जो उसके सारे वेस्ट मटेरियल है उसको एनगल्फ करके उसको साफ करेगा। नेक्स्ट इज इन प्लांट्स के अंदर हम लाइसोसोम्स को बोलते हैं स्फेरोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये WBC में बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन अबंडेंट फॉर्म इन WBC एंड मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस है और WBC है उसमें जो है लाइसोसोम्स है वो बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होएगा क्योंकि जो WBCs है वो हमारे एंटीजेंस को किलिंग का काम करते हैं और मैक्रोफेजेस का काम भी जो बाहर से मटेरियल आ रहा है, अगर उसको उसमें कोई एंटीजन दिखता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको ये किल करने में हेल्प करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि बहुत वहाँ पे अबंडेंटली प्रेजेंट होएगा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। formed from Golgi जो लाइसोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और वो स्ट्रक्चर्ड है और वो फॉर्म फ्रॉम गोल्जी। हमने अभी इससे पहले गोल्जी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा कि उसमें जो वैक्यूल्स थे वो आगे जाके प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड है और फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट इज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस होते हैं।
प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस, जो ये हाइड्रोलाइसिस है ये हर तरह के एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर प्रोटीएजेज होएगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जो लाइपेजेज होंगे वो लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे। तो हर तरह के इसके लिए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेजेज होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस प्रेजेंट है, जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। एसिडिक मीडियम, और इनकी पीएच ऑलमोस्ट 5 होती है, 5 पीएच। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम। सो देखिए, जो गोल्जी बॉडी होती है उससे हमने देखा कि प्राइमरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही है। जो ये प्राइमरी लाइसोसोम है इनको हम कहते हैं प्रोटोलाइसोसोम्स, इनको दूसरा नाम हम कहेंगे प्रोटोलाइसोसोम। और जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये एक्टिव कब होएगी, देखिए अब यहाँ से हमारे पास एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। जो फूड है वो अंदर आ रहा है, वैक्यूल की फूड वैक्यूल बन के अंदर आ गया। एंडोसाइटोसिस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हुई, एंडोसाइटोसिस की वजह से फूड वैक्यूल्स बने। फूड वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ मिलके सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। तो इस प्रोसेस, इस सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम होता है हेट्रोफैगोसोम्स, फैगोलाइसोसोम्स, फैगोसोम्स, लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल। जो ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, अब इसमें क्या होएगा, जो फूड वैक्यूल के साथ वो मिलके बना था, लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल था ये। अब क्या होएगा कि इसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिएगा या कोई एंजाइम्स चाहिएगा सेल को जिसकी नीड होएगी, उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी वहाँ पे। और फिर वो रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद रेजिडुअल बॉडी फॉर्म करेगा। उसके अंदर से एंजाइम्स सारे बाहर चले गए, प्रोटीन वाला पार्ट सारा बाहर निकल गया। क्या रह गया, खाली लाइसोसोम रह गया, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसको हम टीलोलाइसोसोम बोलेंगे और टर्शियरी लाइसोसोम बोलेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन होते हैं गोल्जी से, फिर फूड वैक्यूल के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम में रीएब्जॉर्प्शन होगी तब फॉर्मेशन हुई टर्शियरी लाइसोसोम की, जिसको हमने बोला रेजिडुअल बॉडी। जो ये रेजिडुअल बॉडी है अब ये क्या करेगी, ये अपने आप को सेल से बाहर निकाल लेगी। तो प्रोसेस होगी एक्सोसाइटोसिस की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करेगी, रप्चर करके वो सारा मटेरियल बाहर सिक्रीट आउट कर देगी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। पहला पाथवे ये हो गया, फर्स्ट पाथवे ये हो गया। अब सेकंड देखिए कि जो भी हमारे बॉडी, हमारे सेल है, जो बॉडी के जितने भी सेल है उसमें जो ऑर्गेनेल डैमेज हो गई है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, ईआर डैमेज हो गया, राइबोसोम्स डैमेज हो गए, तो उनका क्या होएगा कि जो डैमेज ऑर्गेनेली थी वो प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ मिलेगी, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम की प्रोसेस फॉर्मेशन करेगी। सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होने के बाद वही पाथवे दोबारा से चलेगा, रीएब्जॉर्प्शन होएगी अगर उसको उसमें से कुछ चाहिए होएगा, जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो सिक्रीट आउट हो जाएगा सेल के अंदर, फिर वो रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म करेगा, फिर से एक्सोसाइटोसिस होएगी। तो सेकंड पाथवे हो गया डेड ऑर्गेनेली वाला। अब देखिए जो ये डैमेज ऑर्गेनेली थी, कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि वो डैमेज ऑर्गेनेली, कई बार सेल के अंदर डेड भी हो जाते हैं ऑर्गेनेली। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो डेड ऑर्गेनेली है, जो वो इसकी सेकेंडरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेगी, कि वो अपने ही जो पार्ट्स है सेल के उन्हीं को डाइजेस्ट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोफेगी। तो ये प्रोसेस कब होती है, तब स्टार्वेशन होती है, तब हमारी बॉडी में भूख होती है। मतलब कि स्टार्वेशन का मतलब है भूख लगना किसी को, कि वहाँ पे एनर्जी की कमी है, उसको खाना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगी, ऑटोफेगी की प्रोसेस होगी। इसमें क्या करेगा, जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो डेड ऑर्गेनेल्स के साथ मिलके एनर्जी को रिलीज करेगा ताकि सेल उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। फिर एक प्रोसेस आती है ऑटोलाइसिस की, ये थी ऑटोफेगी। नेक्स्ट इज ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि जो इसके अंदर जो प्राइमरी लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम है उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं, कि मतलब सेल के अंदर ही उसकी वॉल रप्चर हो गई, लाइसोसोम की किसी भी वजह से उसकी वॉल रप्चर हो गई। अब वॉल रप्चर होने के बाद उसके क्या होंगे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे जिसकी वजह से वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर पा रहा था, एब्जॉर्ब कर पा रहा था, वो सारे सेल के अंदर ही लिबरेट आउट हो जाएंगे। Now let's discuss the function of lysosome. So first function is it involve in acrosomal activity. Involve in
एक्रोसोमल एक्टिविटी। एक्रोसोमल एक्टिविटी होती क्या है? जो स्पर्म होता है, स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। ये स्पर्म है, स्पर्म के हेड के ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट होएगा। जो ये एक्रोसोम है, तब स्पर्म हमारे ओवा के पास जाएगा। ये ओवा के पास गया तो जो इसके अंदर डिफ्यूज़ करने के लिए इसको ऐसे, ये ओवा है, ये स्पर्म का पार्ट है, ये स्पर्म है, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होएगा। तो इसको डिफ्यूज़ करने के लिए कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करने पड़ते हैं ताकि इसके वॉल को वो डाइजेस्ट कर सके और इसके अंदर जा सके और इनकी फ्यूज़न हो सके। इसलिए इसको बोलेंगे कि एक्रोसोमल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। देखिए, एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर यहाँ से कोई एंटीजन आया, फॉरेन सब्सटेंस आया, इसने उसको एनगल्फ किया, फैगोसाइटोसिस की। यहाँ पे ये इसके अंदर चला जाएगा और जो भी ये अंदर जाता तो ये लाइजोसोम्स के साथ मिलके ये इसको यहाँ पे जाके किल कर देगा। इसलिए इसको हम कहेंगे प्रोसेस जो इसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। थर्ड इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। जो फ्रॉग की टेल होती है, तब वो टेडपोल होता है फ्रॉग, तो उसकी जो टेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइजोसोम प्रेजेंट होंगे और तब वो अडल्ट में आता है तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस होएगी। जैसे कि सेल है, सेल का जो टेडपोल था उसमें ऐसे टेल होती है लंबी सी, ये टेल पार्ट है, तो टेल के अंदर बहुत सारे लाइजोसोम्स प्रेजेंट होएंगे और तब वो अडल्ट होएगा। तो वो अडल्ट कुछ इस शेप का होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये टेल नहीं होती। इसकी रिग्रेशन के लिए यहाँ पे लाइजोसोम्स इसको डाइजेस्ट कर लेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जैसे जो ये प्रोसेस है कि छोटे से एक अलग से, जैसे कि कोई सेल है, लार्वा है, लार्वा से उसके बड़े फॉर्म को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। डाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स एंड कार्सिनोजन। देखिए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बाहर से आते हैं, जैसे वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे उनकी डाइजेशन भी लाइसोसोम्स ही करते हैं। और जो कार्सिनोजेन है, कार्सिनोजेंस का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो कैंसर कोजिंग होते हैं। कार्सिनोजन वो सब्सटेंस जो कैंसर कोजिंग होते हैं, उनको भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर सेल के अंदर अगर लाइसोसोम ना हो तो वहाँ पे कार्सिनोजेन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और कैंसर कोज करते हैं फिर वो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर सेलुलर डाइजेशन। जो सेल है, सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल आता है तो उसकी डाइजेशन भी यही करता है। और ये सेल के बाहर इसको कोई सिग्नल्स मिलते हैं कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स है, तो वहाँ उसकी डाइजेशन भी यही करता है। नाउ लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज lysosomes are known as suicidal bag because catalytic enzymes, hydrolytic enzymes, parasitic on nucleus and proteolytic enzymes। तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्योंकि हमने पहले देखा, तब हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो सारे एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए आंसर आएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम।
सेकेंड इज द सेल ऑर्गेनेली एसोसिएटेड विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल इज। इसमें पूछा कि कौन सी ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है और वो मैक्रोमोलेक्यूल्स की डाइजेशन करती है। सो इसका आंसर आएगा लाइजोसोम, क्योंकि लाइजोसोम ही वो ऑर्गेनेली है जो कि डाइजेशन का काम करती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी लाइजोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोफैगिक वैक्यूल्स, लिपोफ्यूजिन ग्रैन्यूल्स, रेजिडुअल बॉडी एंड हेटेरोफैगोसोम। तो इसका जो ऑटोफैगिक वैक्यूल्स थे वो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमने देखा जो ऑटोफैगिक वैक्यूल्स है वो सेल के जो खाने के बाद बनते हैं उसको ऑटोफैगिक वैक्यूल्स बोलते हैं। फिर जो लिपोफ्यूजिन ग्रैन्यूल्स थे ये हमने इसमें कहीं पे भी नहीं पढ़े। रेजिडुअल बॉडी थे टर्शरी लाइजोसोम को बोलेंगे, क्योंकि सेकेंडरी लाइजोसोम से डाइजेशन होने के बाद जो फिर बचता है उसको हम टर्शरी लाइजोसोम बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं। फिर आता है हेटेरोफैगोसोम। तो हेटेरोफैगोसोम हमने देखा था कि सेकेंडरी लाइजोसोम का दूसरा नाम है, सेकेंडरी लाइजोसोम का दूसरा नाम है हेटेरोफैगोसोम। सो इसका आंसर आएगा हेटेरोफैगोसोम। फिर फोर्थ क्वेश्चन है लाइजोसोम्स डिस्कवर्ड बाय हैक्ल, डी ड्यू, डी व्रीज एंड पनकंजे। सो इसका आंसर आएगा डी ड्यू। फिर है कैटेगरी ऑफ एंजाइम इन लाइजोसोम वेसिकल्स इज ट्रांसफरेजेस एंड बिलोंग टू क्लास 2, हाइड्रोलाइसिस एंड बिलोंग टू क्लास 3, हाइड्रोलाइसिस एंड बिलोंग टू क्लास 2, ट्रांसफरेजेस एंड बिलोंग टू क्लास 3। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि जो एंजाइम्स होते हैं हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफेरेजेस कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन बच गए हमें हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के। तो जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइजोसोम्स के अंदर मिलते हैं वो होते हैं क्लास 3 फैमिली के। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलोंग टू क्लास 3। दिस इज ऑल अबाउट लाइजोसोम। Do like, subscribe, share and comment below and let us know which topic you want to learn next.